हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स। मेरा नाम है इरफान और आज का जो हमारा मॉड्यूल 1 का चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको पिछला सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा बोरिंग सा भी हुआ होगा लेकिन आपको शायद पसंद आया होगा। आपके काफ़ी कमेंट एंड सजेशन मुझे मिले हैं, इंशाल्लाह अपन आगे इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और आज जो हम पढ़ने वाले वो चैप्टर 1 है, तो देर नहीं करते हुए हम हमारी स्क्रीन पर बढ़ते हैं और इसके अंदर देखते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो मॉड्यूल 1 अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। चैप्टर 1 का जो हमारा टाइटल है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड है कि इंटरनेशनल ट्रेड का इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है अलग अलग देशों के बीच में माल और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आप जब भी माइंड में रखें तो प्लीज़ ये ना रखें कि सिर्फ जो फिजिकल वस्तुएं या आइटम्स होती है उन्हीं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। सर्विस का भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है और इंडिया में अप्रोक्स 20 से 30 या 40% तक कुल टोटल एक्सपोर्ट का हम सर्विस एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल ट्रेड का सीधा सा मतलब है दो देशों के बीच में गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज होना इन दी मॉनेटरी फॉर्म। उसके बाद एक्सपोर्ट क्या होता है? जब हम अपनी कंट्री से किसी और कंट्री में माल भेज रहे होते हैं, सपोज़ कीजिए हमने हमारे यहाँ से चाय पत्ती या स्पाइसेस सऊदी अरब में भेजे, कनाडा में भेजे, यूके में भेजे, यूरोप, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, कहीं भी किसी भी कंट्री में भेजा तो होगा एक्सपोर्ट। इसी तरह इंपोर्ट, जब हम किसी दूसरी कंट्री से माल अपनी कंट्री में लेके आते हैं, माल और वस्तुएं या सेवाएं किसी दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंपोर्ट। ठीक है, इसके बाद पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी होता है और क्या इसके पर्पस हो, क्या उद्देश्य होता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, इस बारे में करेंगे बात। तो कि बात यह है कि कंट्रीज अपने आप में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करती है। तो सबसे पहला तो जो होता है वो स्ट्रॉन्गर ग्लोबल कनेक्शन होता है इन दी पास्ट ऑफ एंशंट एरिया, यानी पिछले एंशंट एरिया के बाद से आपको पता होगा कि हमारे अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर माल की सप्लाई होती है, चाहे वो ब्रिटिश काल रहा हो हमारे यहाँ पे, चाहे मुग़ल काल रहा हो, या उससे भी पहले एंशंट रूट जिसके बारे में सिल्क रोड है। सिल्क आपने सुना होगा सिल्क रोड के बारे में। तो आपको देखेंगे कि अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग माल बेचते हैं। माल बेचने का रीज़न ये होता है कि जिस कंट्री में जो माल अवेलेबल नहीं है उस कंट्री में उस माल का अवेलेबल करवाना। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्रकृति ने हर जगह अपने कुछ नेचुरल रिसोर्स रखें, किसी कंट्री को कुछ दिया है तो किसी कंट्री को कुछ दिया है। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब को अगर नेचुरल रिसोर्सेज की ओर में ऑयल मिला है तो हमारे को स्पाइसेस, फार्मा, एग्रीकल्चर, इस टाइप के प्रोडक्ट मिले। जापान साइड जाएंगे तो वहाँ मैकेनिक और इंजीनियरिंग गुड्स और उस रोबोटिक्स और मशीनरी का काम ज़्यादा है। यूएस और जाएंगे और यूके साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो फार्मा का काम ज़्यादा मिलेगा। इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज पूरी प्रकृति ने अलग अलग जगह बिखेर रखे हैं, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं है पर आपके यहाँ की जो कंट्री की आपकी ऑडियंस है, आपके लोग हैं, उनको वो चीज़ अवेलेबल करानी पड़ेगी। तो आपको कंट्रीज़ को इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ेगा, उस कंट्री से या दूसरी कंट्री से उस माल को अपनी कंट्री में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड होता है हर कंट्री हर चीज़ में स्पेशल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जापान मशीनरी में एक्सपर्ट है, यूएस फार्मा में एक्सपर्ट है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर स्पाइसेस प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है। इस तरह हर कंट्री के अपने कुछ मतलब विनिंग प्रोडक्ट्स हैं और हर कंट्री के विनिंग्स प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री को भी नीड होती है, तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट इन कंट्री को करना पड़ता है। साथ ही साथ जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो दो कंट्रीज़ के अच्छे ग्लोबल कनेक्शन बनते हैं, साथ ही साथ अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन बनते हैं, साथ ही साथ अच्छे एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, आर्मी फोर्स, हर चीज़ का शेयरिंग होता है। तो दोनों कंट्री जो एक ही दिशा में ग्रोथ को पाती है और दोनों कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो ये सब कुछ पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है। आप मेरे नोट्स के अंदर भी पढ़ सकते हैं, जो मैंने डीपली यहाँ पे लिख दिया है सारा। ठीक है, पर्पस और इंपॉर्टेंस लगभग सिमिलर ही रहेंगे। इंपॉर्टेंस तो इकोनॉमी बूस्ट होती है, और जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है या इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है तो बहुत सी बार बड़ी बड़ी जो बाहर की कंपनीज होती है अपनी इंडिया में सेटअप लगाती है, अपनी इंडस्ट्रीज या अपनी यूनिट्स को सेटअप करती है। तो जो यूनिट्स यहाँ सेटअप होगी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट भी यहीं का लगेगा। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर काफ़ी बार और हर बार एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है, यानी लोगों को काम ज़्यादा मिलने लगता है। ये कुछ मैंने एग्जांपल शेयर किए हैं एग्जांपल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। जो जैसे टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स होता है, इंडिया यूरोप को बेचता है, लेकिन टेक्सटाइल एंड गारमेंट है ना, आपको पता हो तो बांग्लादेश से इंडिया में बहुत ज़्यादा आता है, बैंकॉक और थाईलैंड से भी इंडिया में काफ़ी आता है। टेक्नोलॉजी जो होती है वो यूएसए से लेके इंडिया में आती है। हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में नहीं इतना आगे नहीं बढ़ पाए, अभी भी हम टेक्नोलॉजी के लिए जापान और यूएसए और डेवलप्ड कंट्री की ओर मूव करते हैं। फूड आइटम में हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, हमारे पास फार्मिंग लैंड बहुत ज़्यादा है। हम फूड आइटम में स्पाइसेस हो गए और एम्पेडा के यानी ये सी प्रोडक्ट्स हो गए, इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं।
और एक्सपोर्टिंग पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड करते हैं। मशीनरी एंड टूल्स में जर्मनी का दबदबा है और हम वहाँ से इसको इंडिया में परचेज़ करते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मैंने सिंपल से एग्जांपल कोट किए हैं। अगर आप वही सर्विसेज में देखेंगे तो हम आईटी सर्विस की आउटसोर्सिंग करते हैं। अगर आपको पता होगा इंडिया आईटी का हब बनता जा रहा है। यहाँ की आईटी लेबर, यहाँ के आईटी के पर्सन्स अपनी सेवाएं बाहर देते हैं। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में देखेंगे तो आपको सीईओ लेवल और बड़े मैनेजर लेवल पे आपको इंडिया की पर्सन दिखाई देंगे। फॉर एग्जांपल गूगल के अंदर सीईओ सुंदर पिचाई अपनी काफ़ी अच्छी सेवाएं गूगल की ओर दे रहे हैं। तो हमारी एक सर्विस की आउटसोर्सिंग हो रही है। हालांकि वो यूएसए से ही दे रहे हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल कोट किया है। आप फाइवर पे जाएंगे तो या अपवर्क जैसी प्रोफाइल पे जाएंगे जो इंटरनेशनल सर्विस प्लेटफॉर्म है, वहाँ आप इंडिया के लोगों को देखेंगे जो बाहर के लोगों को अपनी सर्विस और सप्लाई दे रहे हैं और इंडिया में डॉलर करेंसी फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं। टूरिज्म एक और सर्विस एक्सपोर्ट का शानदार एग्जाम्पल है, क्योंकि जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आप उस कंट्री में जाके उसी की करेंसी में आप रुपया अपना मतलब एक्सपेंसेस को खर्च करते हैं। और जब टूरिस्ट हमारी कंट्री में आएगा तो अपनी करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट कराएगा, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप ये इसको समझ के होंगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड दो देशों के बीच में माल का और सेवाओं का आदान प्रदान है। एक्सपोर्ट में हम माल बाहर भेजते हैं, इंपोर्ट में हम माल बाहर से कंट्री से अंदर मंगाते हैं। ये था आज का कंप्लीट चैप्टर। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।